हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड। और क्या आप इंजॉय के साथ स्टडी भी कर रहे हो। आज हम क्लास 3 की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, इसका नाम है झिलमिल का पाठ 6 चींटी और मक्खी, इस कविता को पढ़ेंगे। इसमें एक चींटी और मक्खी की बातचीत बताई गई है। कविता को पहले वाली वीडियो में पढ़ाया गया है। आज हम इसका पद्यांश का सरलार्थ और अभ्यास के प्रश्न करेंगे। तो पहला पद्यांश है हमारा। चींटी से मक्खी यूं बोली, सुनरी मेरी बहना भोली, तू दिन भर पचती मरती, तभी पेट अपना तू भरती, तुझे कभी आराम नहीं है, देख मुझे कुछ काम नहीं है। ऐसे हम इसका सरलार्थ लिखेंगे। ऊपर हेडिंग डालेंगे पहले पद्यांश की। इन पंक्तियों में चींटी और मक्खी की बातचीत का वर्णन किया गया है, क्योंकि चींटी और मक्खी बातें कर रहे हैं ना। मक्खी चींटी से इस प्रकार बोली, हे मेरी भोली भाली बहन सुनो, तुम सारा दिन मेहनत करती रहती हो, मेहनत करके ही तुम अपना पेट भरती हो, तुम कभी भी आराम नहीं करती हो, जबकि मुझे देखो, ऐसा लगता है कि जैसे मुझे कोई काम ही नहीं है। अब हमारा दूसरा पद्यांश है। जहाँ करे मन मैं उड़ जाऊं, जो जी में आए सो खाऊं, तू दाना दाना लेकर जाती, मैं भिन 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 गीत सुनाती, ओ बहना हम तुम मिल जाएं, दिन भर खाएं दिन भर गाएं। अब जो दूसरा पद्यांश है, हम उसका सरलार्थ देखेंगे। अब भी कौन बोल रहा है? मक्खी बोल रही है ना। मक्खी चींटी से कहती है कि मेरा जहाँ मन करता है, मैं वहाँ उड़कर चली जाती हूँ, मेरे मन में जो इच्छा होती है वही खाती हूँ, तुम तो एक एक दाना लेकर जाती रहती हो, मैं अच्छी बुरी हर वस्तु पर भिन भिनाती रहती हूँ। हे मेरी प्यारी बहन, यदि हम और तुम दोनों मिल जाएं, कौन हम दोनों? यानी कि चींटी और मक्खी, तो हम लोग दिन भर खाती रहेंगी और मजे से गाती रहेंगी। अब तीसरा पद्यांश। चींटी बोली, नैरी न मुझे न ऐसा काम सिखाना, बिन मेहनत की दूध मलाई, गिरकर खाई तो क्या खाई, मेहनत का हो सूखा दाना, थोड़ा हो पर सुख से खाना। अब कौन बोल रहा है इस पद्यांश में? अब मक्खी की बात सुनकर चींटी बोल रही है कि हे बहन, मुझे ऐसी बातें तुम मत सिखाओ, मुझे तुम ऐसा काम मत सिखाना, बिना मेहनत के किए बिना मेहनत के किसी के अधीन रहकर यदि दूध और मलाई भी खाने को मिले तो भी वह ना खाने के समान है। मेहनत करने के बाद चाहे सूखा दाना भी मिल जाए और वह दाना थोड़ा भी हो, तो भी उसी से अपना पेट भरना चाहिए, यानी कि उसे ही खाना चाहिए। उस दाने को ही खाने से हमें सुख मिलता है। अगला पद्यांश हमारे पास। मैं मेहनत करके खाती हूँ, तभी सदा आदर पाती हूँ, तुमको जो देखे जल्लाए, कभी नहीं तू आदर पाए, जो मेहनत से कतराते हैं वे जीवन भर पछताते हैं। अब इस पद्यांश में कौन बोल रहा है? चींटी बोल रही है ना। तो देखो इसका सरलार्थ। चींटी ने मक्खी से कहा, मैं मेहनत करके खाती हूँ, इसलिए
मुझे हमेशा इज्जत मिलती है। दूसरी तरफ जो भी तुझे देखता है वही तुम्हारे ऊपर जीत रहा है। तुम्हारे ऊपर तुम्हें नफरत की नजरों से देखता है ना। मक्खी किसी को अच्छी नहीं लगती ना। तुम्हें कहीं पर भी इज्जत नहीं मिलती, क्योंकि जीवन में जो मेहनत करने से बचता है, मेहनत करने से जी चुराता है, उसको अपने सारे जीवन में पछताना पड़ता है। क्यों पछताना पड़ता है, सोच के बताओ जल्दी से मुझे। क्योंकि मेहनत ना करने के कारण उसकी कोई भी इज्जत नहीं करता और हमेशा उसको दूसरों की नफरत का सामना करना पड़ता है। अगला पद्यांश है हमारा। यह कहकर चींटी मुस्काई, मक्खी घबराई शर्माई। अब भी बात याद जब आए, मक्खी हाथ मले पछताए। यह सरलार्थ देखिए। अब चींटी ने मक्खी से कहा कि जो मेहनत नहीं करते वे सदा जीवन में पछताते रहते हैं। यह बात कहकर चींटी मुस्कुराने लगी। चींटी की मुस्कान देखकर मक्खी को शर्म आई और वह घबराने लगी। अब भी जब कभी चींटी को उसकी बात याद आती है तो वह हाथ मलती रहती है, क्योंकि उसे अपनी गलती का दुख है। तो आपको कैसी लगी ये कविता? सरलार्थ के बाद अब हम करेंगे इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। अभ्यास में सबसे पहले है नंबर 1 पे, आइए शब्दों के अर्थ जाने। पचती मरती यानी कि मेहनत करते रहना। झल्लाना यानी कि खिंचना। कतराना यानी कि बचना। नंबर 2 कविता से, चींटी अपना पेट कैसे भरती है? बताइए कविता में क्या पता चला आपको? चींटी दिन भर मेहनत करके अपना पेट भरती है। ख भाग है, मक्खी दिन भर क्या काम करती है? मक्खी दिन भर खाती है और बिन बिन करके गीत गाती है। चींटी को आदर क्यों मिलता है? सोच के बताओ जल्दी से। चींटी मेहनत करती है ना, मेहनत करके खाती है ना, इसीलिए तो उसको आदर मिलता है। तो उत्तर होगा चींटी मेहनत करके खाती है इसलिए उसको आदर मिलता है। जीवन भर किसको पछताना पड़ता है और क्यों? आलसी लोगों को पछताना पड़ता है ना। जो लोग मेहनत करने से बच चाहते हैं उन्हें पछताना पड़ता है, क्योंकि मेहनत ना करने के कारण उनके हाथ में कुछ भी नहीं आता। चींटी ने मक्खी की सलाह को क्यों नहीं माना? मक्खी चींटी को मेहनत न करने की सलाह दे रही थी, लेकिन चींटी मेहनती थी। उसके अनुसार बिना मेहनत के दूध और मलाई भी खाने को मिले तो वह ठीक नहीं है, इसलिए चींटी ने मक्खी की सलाह नहीं मानी। च भाग, मक्खी को किस बात पर पछतावा है? बताइए। अभी हमने कविता में पढ़ा था ना, जब भी मक्खी को चींटी की सीख याद आती है तब वह पछताती है, क्योंकि उसने चींटी की बात नहीं मानी। अब अगला विषय हमारे में नंबर 3, आपकी बात। क भाग, आप कब कब व किन बातों पर झिल्लाते हैं? आपको कब गुस्सा आता है बताओ? ये सभी बच्चों को अपनी मर्जी से लिखना है, अपनी सच्चाई से लिखना है कि उनको कब कब गुस्सा आता है। जब मम्मी पापा कोई चीज़ नहीं देते तो आता है ना, आपको चिल्लाते हो ना, ऐसे ही लिखना है। या आपके भाई बहन जब आपकी चीज़ें छीन लेते हैं तब चिल्लाते हो। तो ऐसे ही ये सब बच्चों के उत्तर अलग हो सकते हैं, आपको अपने अनुभव लिखने हैं। खा भाग, अपना कोई एक अनुभव बताइए जब आपने खूब मेहनत की हो और उस काम के लिए आपकी प्रशंसा हुई हो। इसका उत्तर भी आपको खुद से लिखना है
कि आपने मेहनत से कौन सा काम किया जब सबने आपको बोला कि आपने बहुत अच्छा किया है। ग भाग चींटी बोली नैरी न। चींटी ने मक्खी की बात को इस तरह से स्वीकार नहीं किया। आप जब किसी बात को स्वीकार नहीं करते तो किस तरह से बोलते हो? जब आपको कोई काम नहीं करना होता तो कैसे बोलते हो आप? ना बाबा ना, मैं तो नहीं करूँगा, ऐसे बोलते हो ना। जहाँ करे मन मैं उड़ जाऊं, जो जी में आए सो खाऊं। इसमें आपका मन कहाँ कहाँ उड़ना चाहता है, आप कहाँ उड़ कर जाना चाहते हैं, वो आपको लिखना है। वहाँ क्या क्या देखना चाहते हो, जहाँ आप उड़ के जाना चाहते हो वहाँ क्या देखना चाहते हो, आप वहाँ क्या क्या खाना चाहते हो, जो भी आपकी पसंद की चीजें हैं वही आपको लिखनी है। नंबर 4 भाषा की बात। इसमें आपको बा और भा का अंतर पता करना है। देखिए चींटी से मक्खी यूं बोली, सुनरी मेरी बहना भोली। इन पंक्तियों में बोली शब्द का अर्थ बोलना और भोली का अर्थ है सीधापन। बा और भा के कारण दोनों में काफी अंतर है ना। ली तो पीछे सेम ही है, ओ की मात्रा भी, लेकिन ब लगाया तो बोली बना और भ लगाया तो भोली। नीचे ऐसे ही मिलते जुलते शब्द दिए गए हैं जिन्हें वाक्य में प्रयोग करके आपको लिखना है। बालू भालू। अब बालू मिट्टी होती है ना, तो हम लिख सकते हैं रेगिस्तान में बहुत बालू होती है। भालू जानवर है ना। मदारी भालू को नचा रहा है। बला और भला। झूठ बोलना एक बला है। भला हमें दूसरों का भला करना चाहिए। बात क्या है? हम करते हैं ना बातें, वही बात है। नीरा की निखिल से रिश्ते की बात चल रही है। भात आज माँ ने दाल भात बनाया है। बोली हरियाणवी बोली बहुत प्यारी है। भोली मेरी सहेली बहुत भोली है। बाड़ हम कल अपने बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाएंगे। भाड़ पर जाकर हम चने बुनवाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप यही शब्द लिखें, इन शब्दों से यही वाक्य बनाएं जो मैंने बोले हैं। आप कुछ अन्य वाक्य भी बना सकते हैं और वीडियो के लास्ट में आप अपने आंसर देख सकते हैं लिखे हुए भी। तो कैसी लगी आपको कविता? और अगर अभ्यास में आपको कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। और हमेशा चींटी की सीख आप याद रखें। चींटी की तरह मेहनती बने ताकि इस दुनिया और समाज में आपकी रिस्पेक्ट हो सके, आपको इज्जत सम्मान मिल सके। खुश रहिए। टेक केयर। बाय।